हम लोग रसायन शास्त्र की मूल अवधारणाएं जो क्लास 11 में है उसको चल रहा है पढ़ने। शुरुआत करते हैं रसायन शास्त्र की। तो रसायन शास्त्र की भी शुरुआत कहाँ से है उसको ही बात करते हैं। तो साइंस हम लोग चल रहे हैं एक्चुअली साइंस पढ़ने। साइंस वर्ड जो है वह साइंटिया वर्ड से निकला है। साइंटिया एक लैटिन शब्द है, जैसे हम लोग अपने यहाँ भोजपुरी, तेलुगु, तमिल, मलयालम ये सब बोलते हैं, वैसा ही इंग्लैंड के घरेलू भाषा है लैटिन, और उसी का शब्द है साइंटिया, उसी से निकला है साइंस शब्द। साइंटिया का अर्थ होता है टू नो यानी जानना, और नो से ही शब्द निकला है नॉलेज यानी ज्ञान। तो कैसा ज्ञान? ए सिस्टमेटिक नॉलेज, किसी भी चीज का एक क्रमबद्ध ज्ञान, ए सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का एक सिलसिलाबद्ध ज्ञान, एक सिलसिलेवार ज्ञान, एक सिलसिला के रूप में ज्ञान। इस सिलसिला के रूप में ज्ञान पहला पढ़े, दूसरा पढ़े, तीसरा पढ़े, चौथा पढ़े, एक सिलसिला से पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि कल 8वां पढ़ रहे हैं उसके बाद जैसे कि चौथा पढ़ रहे हैं फिर 10वां पढ़ रहे हैं, नहीं, ये सिलसिला नहीं हुआ। एक सिलसिला होता है, इतना फिर इससे इतना, फिर इससे इतना, फिर इससे इतना, फिर इससे इतना, एक सिलसिला से जो है सो कि जो सिलसिला से यदि किसी चीज़ की पढ़ाई करते हैं आप तो वही विज्ञान है, दूसरा कुछ नहीं। यानी कि मान लीजिए विज्ञान में क्या होता है, मान लीजिए कि मैंने कहीं पर एक ईंट देखा, ईंट को देखा और मेरे मन में उत्सुकता आई, उत्सुकता होनी चाहिए। विज्ञान पढ़ते हैं तो उत्सुकता चाहिए भैया। तो मेरे मन में उत्सुकता आई कि भाई यह ईंट कैसे बना होगा, कहाँ से आया होगा, किस पत्थर को काट के आया होगा। तो ये मेरे दिमाग में एक उत्सुकता जो जगी, और फिर उस उत्सुकता ही नहीं, उत्सुकता के साथ साथ वो मेरी लगन भी होनी चाहिए कि उसको जान ले, उसको ठीक तरह से जान ले। इस तरह की काम को करते हैं, कर्मशील बनते हैं, ये साइंस हमें सिखाता है। तो साइंस में जब मान ली कि मेरे दिमाग में आई कि ईंट कहाँ से आया होगा, कैसा, किस पत्थर से बना होगा, किस पत्थर को काट के बना होगा, तो हम उसकी खोज में निकलते हैं। खोज में निकलिएगा, तलाश कीजिएगा तो उसमें सफलता भी मिलती है, असफलता भी मिलती है। साइंस की राह में सब कुछ मिलेगा, और मेहनत कीजिएगा तो अच्छा सगुन मिलना ही है उसका। तो उसमें जाते हैं हम, तो हमने देखा कि जैसे कि कहीं पर ऐसे ही उसकी फेरा में पड़े, तो हमको लगा कि ये लाल वाला जो बालू है इसी से शायद बना है क्या ही। तो मैंने उसको बना दिया, वैसा ही स्वरूप दे दिया, माटी उटी पानी उनी लगा कर। लेकिन थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि जब सूख जाता है तो भरभरा के गिर जाता है। हमको लगा कि नहीं, इससे नहीं बना होगा, लेकिन हमने खोज अपना जारी रखा, अपनी तलाश जारी रखी, अपनी महत्वाकांक्षा को जारी रखा, और हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही करते करते उस चट्टान को खोजते हैं, कौन से पत्थर से उसको काट के बनाया गया है। वो चट्टान तो नहीं मिलता है, लेकिन वो मेरी खोज जारी रहती है और मैं तलाश में लगा हुआ हूँ। अचानक एक दिन ऐसा होता है कि मैं कहीं आग ताप रहा होता हूँ, एक बच्चा जो है सो कि गीली मिट्टी को, सनी हुई मिट्टी को लेकर आता है और एक बड़ा सा लोदा उसका जो है सो उसको फेंक देता है, और हमको दिखाई देता है जो है सो कि जब वो पक जाता है तो वो ईंट के जैसा ही लाल और जो उतना ही कड़ा हो जाता है। हमको समझते देर नहीं लगती है, क्योंकि विज्ञान के विद्यार्थी हैं, माइंड तो थोड़ा चाहिए हमें, और हमको समझते देर नहीं लगती है कि जरूर मिट्टी को ही ऐसा आकार देकर और उससे पकाया जाता है तो ईंट का निर्माण होता है। और मैंने ईंट का निर्माण खोज लिया कि कैसे ईंट का निर्माण हुआ है। और ऐसा ही विज्ञान में जिस तरह का अध्ययन करते हैं तो तभी जाकर उसको, तभी वह विज्ञान कहलाता है। इस तरह का अध्ययन एक सिलसिला से खोज करते हैं, तपस्या करते हैं, उसमें लगते हैं, उसके बारे में जानने की फेरा में लगते हैं। इस तरह की सारी क्रियाओं को लगते हैं, कुछ भगवानी कृपा भी साथ साथ हो जाती है। सारी क्रियाओं को मिलाकर तब जाकर साइंस का निर्माण होता है। और साइंस एक बहुत बड़ा पेड़ है भैया, इतनी बड़ी पेड़ तो मुझे आशा है कि जिंदगी में कभी आप नहीं देखे होइएगा, ना हो सकता है कि देखने को मिले। बहुत भारी पेड़ है, और उसी भारी पेड़ में से बहुत मोटी मोटी टहनियाँ निकली हुई हैं। एक गणित की टहनियाँ निकली हैं, एक भौतिकी की, एक रसायन शास्त्र की, एक जीव विज्ञान की। इस मोटी मोटी टहनियों में से बहुत सारा इसके भी मोटे मोटे इसमें से ब्रांच निकले हैं। अलजेब्रा का निकला है, त्रिकोणमिति का निकला है, बीजगणित का, त्रिकोणमिति का, बहुत तरह का इसमें भी मिला है, ज्यामिति का। भौतिकी में जाते हैं, प्रकाशिकी है, स्थिर वैद्युतिकी है,
विद्युत धारा है, बहुत तरह का इसमें से ब्रांच निकला हुआ है। रसायन शास्त्र में जाते हैं, कार्बनिक, अकार्बनिक, भौतिक रसायन शास्त्र, बहुत तरह के इसमें से ब्रांच है। फिर जीव विज्ञान में जाते हैं, इसमें जो है कि बोटनी, जूलॉजी, सब में से बहुत मोटी मोटी टहनियाँ निकली है। फिर उसमें से फिर टहनियाँ निकली, यानी बहुत विशाल पेड़ है साइंस का। उसी साइंस के विशाल पेड़ में से आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इस डाली को, जिस डाली का नाम है रसायन शास्त्र। इसी को शुरू करने चल रहे हैं। चलते हैं रसायन शास्त्र के बारे में जानते हैं। केमिस्ट्री वर्ड निकला है केमिस वर्ड से। केमिस क्या है? तो मिस्र की मिट्टी, जिस चीज को हम लोग अपने यहाँ माटी कहते हैं, उसी चीज को मिस्र में केमिस कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि ये सब्जेक्ट का शुरुआत, इस सब्जेक्ट की उत्थान ऐसा माना जाता है कि मिस्र देश से ही शुरू हुआ। इसीलिए उस देश की माटी का सम्मान करते हुए इस सब्जेक्ट का नामकरण हम लोग उस देश की माटी के ही नाम पर कर दिए और केमिस्ट्री शब्द हमने किया। ये भी एक केमिस्ट्री की मिस्ट्री है। और मैं आपको बताऊं कि केमिस्ट्री में पढ़ते क्या है, तो हमने भी दिखाया था कि विज्ञान का एक डाली है ये भी। तो विज्ञान की वह शाखा, वह डाली जो पदार्थ और उसके परिवर्तनों का अध्ययन करता है। पदार्थ एवं उनके परिवर्तनों का, पदार्थ और उनके परिवर्तनों का मतलब दूध से दही का बन जाना, चावल से भात का बन जाना, पानी से बर्फ का बन जाना, ये जितनी तरह की परिवर्तन आप देखते हो, इसी को हम लोग जो है सकी रासायनिक परिवर्तन, इसी को हम लोग रसायन शास्त्र में पढ़ते हैं, यानी पदार्थ और उसका परिवर्तन। लेकिन एक खास बात होनी चाहिए, जब नया परिवर्तन हो तो गुण में परिवर्तन चाहिए, ठीक है। यही बात मैंने बताया कि पदार्थ और उसके परिवर्तन का जो मैंने अध्ययन किया, तो उसी को हम लोग कहते हैं कौन चीज? केमिस्ट्री कहते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात आ रही है कि केमिस्ट्री हमें पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, रसायन शास्त्र पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए तो क्यों पढ़ना चाहिए? अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या मेरा काम चलेगा कि नहीं चलेगा? इसी पर पहले मैं चर्चा करता हूं। और पहले मैं आपको दिखाता हूं कि पहले आपके दैनिक जीवन जो है आपका, उसमें केमिस्ट्री आपके साथ कितना देर है। आप सुबह उठते हो, वहीं से शुरू करते हैं। सुबह सुबह उठते हो, जो चीज़ की सबसे पहले काम करना पड़ता है, हाथ वगैरह धोना पड़ता है। इसके लिए कुछ चाहिए, तो जो चाहिए साबुन वगैरह जो भी चाहिए, उसका निर्माण कौन किया? केमिस्ट्री, पदार्थ और उसका परिवर्तन। टूथपेस्ट, मंजन वगैरह सब केमिस्ट्री। नाश्ता वास्ता में आजकल जेली है, पावरोटी है, स्नैक्स है, बिस्किट है, पता नहीं और क्या क्या है, ये सब पदार्थ और उसका परिवर्तन। स्नान करते हैं, स्नान में भी साबुन वगैरह, कपड़ा साफ करने वाले में भी वॉशिंग पाउडर, दुनिया जहान, ये सब वहां से निकलते हैं, पढ़ने बैठते हैं। वहां का कागज, कलम, स्याही सब केमिस्ट्री जुगाड़ करता है। कपड़े लत्ता पहनते हैं, ये सब केमिस्ट्री जुगाड़ करता है। पाउडर, क्रीम, ये सब केमिस्ट्री जुगाड़ करता है। परफ्यूम, विद्यालय या घर जो मेरा बनाता है, ईंट, सीमेंट, छड़, ये सब केमिस्ट्री उपलब्ध कराता है। खेल के मैदान में खेल की जो वस्तुएं देख रहे हैं सर, केमिस्ट्री प्रदान करता है। दिन भर की क्रियाकलाप में गाड़ी घोड़ा, दुनिया जहान, ये सब की पार्ट्स वगैरह, दुनिया जहान, डीजल, मोबिल, पेट्रोल, ये सब केमिस्ट्री प्रदान करता है। दिन भर के थके हारे रात में अगर सिर दर्द करने लगा तो जो लगाते हैं बाम वगैरह, दुनिया जहान क्या क्या, या टैबलेट खाते हैं,
तो सर दर्द से लेकर कैंसर तक और किसी भी तरह की बीमारी के इलाज के लिए जिस दवा का यूज करते हैं वह दवा भी केमिस्ट्री। आज जिस ग्लैमरस युग में जी रहे हैं, इस ग्लैमरस युग की झूलती हुई चामों को टाइट कर देना, ये सब केमिस्ट्री की देन है। प्लास्टिक सर्जरी, ये सब केमिस्ट्री की देन। सोच सकते हैं भोजन का उत्पादन कैसे बढ़ जाए, कैसे घट जाए, ये सब केमिस्ट्री जुड़ा हुआ है। आज पूरे विश्व में कौन सा प्रदेश आगे है और कौन सा प्रदेश पीछे है, यह तय कोई कर रहा है तो केमिस्ट्री तय कर रहा है। जहां पर उद्योग धंधे ज्यादा हो गए, टिकलू, सेनूर, दुनिया जहान, ये सब बनाने वाले जो प्रदेश हैं वो आगे हैं। हती छोटी छोटी चीजें पदार्थों से उसका रूप बदलकर, तो जहां उद्योग, फैक्ट्री, ये सब सुई से लेकर बड़े बड़े चीजों तक का निर्माण, बड़े बड़े जहाजों तक का निर्माण जो कर रहे हैं। आज के डेट में एटॉमिक बम, एटॉमिक एनर्जी, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, सनलाइट, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब आज केमिस्ट्री की देन है। कहां से कहां अपनी अय्यासी, विलासिता सबको बढ़ाते चले गए हैं। जो फिल्म अभी हम देखते हैं, ये फिल्म जो तैयार करता है, यह फिल्म ही केमिस्ट्री ही तैयार करता है। अब सोच सकते हैं कि केमिस्ट्री मेरे जीवन में कितना उपयोगी है और कितना उपयोगी नहीं है। गोरे को काला करता है, काला को गोरे करता है, सफेद बाल को काला, भूला, लाल, पीला, सब कुछ आज केमिस्ट्री पर डिपेंडेंट है ये दुनिया। अब सोच सकते हैं कि केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक से पढ़ गए तो वारे न्यारे, अन्यथा तो सब न्यारे न्यारे। तो हम लोग सोच सकते हैं केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए, नहीं चलते हैं, और केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो केमिस्ट्री की सबसे सुगम व्यवस्था कैसे, सुगम पढ़ाई कैसे करें, इसको ब्रांचों में बांटे हैं और ब्रांचों में बांट कर पढ़ते हैं। हम लोग चलते हैं केमिस्ट्री की ब्रांच को देखते हैं। तो रसायन शास्त्र को अपने सुविधाजनक पढ़ने के लिए हमने इसको 4 भागों में बांटा है। एक तो भौतिक रसायन शास्त्र, एक अकार्बनिक, एक कार्बनिक और एक विश्लेषणात्मक रसायन शास्त्र। भौतिक रसायन शास्त्र में रसायन शास्त्र से जुड़े सभी नियम और घटनाएं, जितना नियम और जितना घटना पढ़ना है रसायन शास्त्र से जुड़े हुए, सबको हम लोग यही पढ़ते हैं। और सभी तत्व, एक कार्बन को छोड़कर भैया सभी तत्व और उनके यौगिकों का अध्ययन हम लोग कार्बनिक रसायन शास्त्र में करते हैं। और कार्बन और उसके यौगिकों का, अकेले बहुत भारी है, कार्बन और उसके यौगिकों, लेकिन कार्बन ऑक्साइड को छोड़कर, कार्बन ऑक्साइड जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका अध्ययन हम इसी में कर लेते हैं। कहीं कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन हम लोग कार्बनिक रसायन शास्त्र में। और एक बताया है विश्लेषणात्मक रसायन शास्त्र। इसमें हमने बताया कि पदार्थ की मात्रात्मक परिवर्तन, तो पदार्थ की मात्रात्मक परिवर्तन करते हैं, कितना दूध लगे तो कितना दही होगा, इन सब का जो अध्ययन करते हैं, यानी कि मात्रा, कितना मात्रा से कितना क्या बना सकते हैं, यानी न्यूमेरिकल्स का अध्ययन हम लोग इसी में करते हैं। तो रसायन शास्त्र को हम लोग 4 भागों में बांटकर और आराम से इसका सुगम अध्ययन करने जा रहे हैं। अभी भी हमारे पास कुछ छोटे छोटे, कुछ स्पेशल, कुछ ब्रांचेज है, हम उनको देखना चाहते हैं। रसायन शास्त्र की सैकड़ों शाखाएं हैं, लेकिन उसमें से 2-4 कुछ मुख्य शाखाओं के बारे में चर्चा थोड़ा कर देना चाहते हैं। एक है बायोकेमिस्ट्री, इसमें जैव प्रक्रम जैसे पाचन, श्वसन, ये सब जैव प्रक्रम है और जीवन से जुड़े पदार्थों का अध्ययन करते हैं। जियोकेमिस्ट्री, भूमि के अंदर जो पदार्थ है, पेट्रोलियम है, कोयला है, बहुत सारे खनिज है, उन सब का अध्ययन जो करते हैं जियोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें बीमारी और इसका इलाज और उसका रोकथाम, इसका अध्ययन कैसे करते हैं। और फाइटोकेमिस्ट्री, पौधों से जुड़े हुए पदार्थों का अध्ययन। लिम्नोकेमिस्ट्री, नदियों के जल स्रोतों से जुड़े पदार्थों का अध्ययन करते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, नाभिक और नाभिकीय अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। कृषि से संबंधित पदार्थों का अध्ययन करना होता है तो एग्रोकेमिस्ट्री में करते हैं। बहुत तरह की ब्रांचेज हैं, लेकिन हमने उसमें से 2-4 आपको
दो चार छंद दिखा दिए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि रसायन शास्त्र की थोड़ी हिस्ट्री भी हम लोग थोड़ा देखना चाहते हैं, थोड़ा उसको भी देख लें। तो केमिस्ट्री की हिस्ट्री को हम लोग देखने चल रहे हैं। केमिस्ट्री की हिस्ट्री को हमने एंशिएंट पीरियड, एल्केमिकल पीरियड, लेट्रो पीरियड, फ्लोजिस्टन पीरियड और मॉडर्न पीरियड में बांटा है। शुरुआत करते हैं एंशिएंट पीरियड। ये लगभग आया है 350 एडी तक। उसके पहले तक हम लोग अध्ययन इसमें करते हैं एंशिएंट पीरियड का। 350 एडी यानी कि ईसा के जन्म के 350 बाद तक हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। उस समय ऐसा माना जाता है कि उस काल में दूध से जितने तरह के पदार्थ बनाए जाते थे वे सब उस समय ज्ञात थे। हम लोग शराब वगैरह बनाना जानते थे, जूस से शराब, शराब से सिरका वगैरह सब कुछ बनाना हम लोग जानते थे उस समय। 3000 BC की बात है कि उस समय हम लोग कांच के बर्तन वगैरह, पोट्री वगैरह सब कुछ बनाना जानते थे, रंग, परफ्यूम ये सब जानते थे। उस जमाने में हम लोग जो है सो कि धातु का निष्कर्षण भी कर रहे थे, खासकर भारत, चीन, ग्रीस और जो है सो कि मिस्र में हम लोग की मालूम था कि कैसे गहने बनते हैं। धातु का निष्कर्षण करता है और सोना चांदी से हम लोग गहने वगैरह बना लेते थे। तो ये सब उस समय पुराने समय से हमको ये सब ज्ञात है। यह पता नहीं है कि कब से यह हमको हमारी परंपरा चली आ रही है, लेकिन रसायन शास्त्र की ये सब खेल हम लोग को बहुत पहले से पता है। और अगर सही ढंग में देखा जाए तो रसायन शास्त्र की पढ़ाई की शुरुआत हो रही है 400 BC में, जब लोगों ने कहा कि सभी पदार्थ 4 ही तत्वों से मिलकर बने होते हैं, भूमि, वायु, अग्नि, जल। और 300 एडी में हमारे पास प्रथम पुस्तक आता है मिस्र में केमिस्ट्री के लिए। और उस समय केमिस्ट्री को तो हम इजिप्टियन आर्ट कहते थे। बोले थोड़ी देर पहले आपको कि ऐसा माना जाता है कि केमिस्ट्री का अभ्युदय जो है मिस्र में ही हुआ है। इजिप्टियन आर्ट यानी मिस्र की कला, ये भी वहाँ के लिए ये मैजिक था एक प्रकार का कि ये मिलाते हैं ये हो जाता है, देखो ये मिलाते हैं ये हो जाता है। इस तरह की कला वहाँ के लिए तो प्रथम पुस्तक हमको 300 एडी के आसपास प्राप्त होती है। तो एंशिएंट पीरियड में ये सब कुछ महत्वपूर्ण बातों को हमने जाना। एल्केमिकल पीरियड में बताते हैं कि कुछ उस समय के जो वैज्ञानिक थे केमिस्ट कहलाते थे, ये खास काल के मैंने बताया क्या है, तो उन्होंने 2 चीजों पर जोर लगाया था। 2 चीजों की खोज में वे लगे हुए थे। एक लगे थे एलिक्सिर ऑफ लाइफ। एलिक्सिर ऑफ लाइफ कहने का मतलब कि वैसे चीजों की खोज में लगे रहते थे कि किसी को ऐसा चीज प्रदान किया जाए किसी को कि वह सदा जवान बना रहे, कभी बूढ़ा नहीं हो। तो ऐसे चीज की खोज में लगे थे। और दूसरी एक ऐसे चीज की खोज में लगे थे, फिलोसफर्स स्टोन जिसको कहते हैं, फिर ऐसी चीज की खोज में लगे थे कि किसी भी लोहा से सोना बना दो, तांबा से सोना बना दो, चांदी बना दो। इस तरह की भ्रामक जो है की खोजों में वे लगे हुए थे। ऐसा नहीं है कि इनको बहुत उत्कार दिया जाए, ये एल्केमिस्ट इस खोज में कि तांबा से कैसे सोना बना दिया जाए, चांदी से कैसे कुछ बना दिया, सस्ती धातुओं से कैसी महंगी धातुएं बना दिया जाए, इसकी खोज में बेचारे ना जाने कितनी केमिस्ट्री का अध्ययन हम लोगों को दिए हैं पता नहीं। बहुतों अध्ययन इन्होंने दिया है केमिस्ट्री के बारे में, इसलिए इनको हम नकार नहीं सकते हैं। भले उस समय या अभी भी जगहसाई है इनकी कि उन्होंने 2 ऐसे चीजों की खोज के चक्कर में लगा जो संभव नहीं था, प्रकृति के विरुद्ध था, लेकिन उन्होंने इसी 2 की खोज में हम लोग को केमिस्ट्री का बहुत बड़ा भंडारा हमको दिया इन्होंने। ये महान है एल्केमिस्ट। ये इनका पीरियड है 350 एडी से 1500 एडी तक है। इसके बाद हम बात करते हैं लेट्रो पीरियड। इन चीजों से लोगों का मन उब चुका था, तो अब हमारे वैज्ञानिक उन चीजों की तरफ जा रहे थे जो जीवन रक्षक हो, और जीवन की रक्षा में उन्होंने औषधियों का खोज करना शुरू किया और केमिस्ट्री की तरफ रुझान और बढ़ गया। इनकी देन के चलते, केमिस्ट की देन के चलते हम लोगों का बहुत सारा औषधियों की भी खोज में बहुत सहायता मिली और गैसों का अध्ययन होने लगा। और उसी समय बॉयल का बहुत बड़ा खेला हुआ और उन्होंने स्केप्टिकल केमिस्ट नामक एक अपनी बुक लिखी थी बॉयल ने, और उन्होंने ही बताया था कि अगर ताप बढ़ा दो मेटल का, धातु का, तो जो है सो कि उनका मास बढ़ जाता है। इस तरह की चीजों का उन्होंने जो है सो कि जिक्र किया और यहाँ से केमिस्ट्री और रफ्तार पकड़ने लगी।
फ्लोजिस्टन पीरियड आता है जिसमें हमारे कर्नस्ट स्कॉल थे, इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी उस जमाने में कि फ्लोजिस्टन एक पदार्थ होता है, वही कारक है कि कोई पदार्थ जलता है। अगर फ्लोजिस्टन नहीं होगा तो कोई भी पदार्थ जल नहीं सकता है। तो इनकी इस थ्योरी को लगभग 100 वर्षों तक लोगों ने माना, बहुत लंबे समय तक इस थ्योरी को लेकर लोग चले। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन की खोज होती है और हमारे लेवाइजर साहब सामने आते हैं और कहते हैं कि नहीं, किसी पदार्थ को जलने के लिए फ्लोजिस्टन नहीं, ऑक्सीजन उत्तरदायी है। ऑक्सीजन होगा तभी कोई पदार्थ जलेगा, और दुनिया में इनका नाम हो जाता है। और एंटोनी लॉरेंट लेवाइजर को ही हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक मानते हैं। इन्होंने ही वह बताया कि दहन के लिए ऑक्सीजन ही आवश्यक है, फ्लोजिस्टन नहीं। इन्होंने जल के बारे में बताया कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण होता है और यहाँ से रंग बदलता है केमिस्ट्री का। इसी बीच हमारे डाल्टन थ्योरी आता है इनके बाद, और इन्होंने पूरी दुनिया में तहलका मचाया। डाल्टन का जो है एटॉमिक थ्योरी आता है, और इसके बाद तो लाइन लग गई हमारे पास थ्योरियों की। और आज के डेट में समझ सकते हैं केमिस्ट्री कहाँ है। केमिस्ट्री के बिना जीना दुर्लभ है। केमिस्ट्री हर जगह हर इंच पर एकदम अपना प्रकोप, अपना प्रसार जो है बनाए हुए है। अपनी सबसे पीक पर ही केमिस्ट्री चल रहा है। तो चलिए केमिस्ट्री का हिस्ट्री जान लिए। मिलते हैं फिर आपसे हम अगले एपिसोड में। धन्यवाद।